नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के चैप्टर 12 कर्णस्य दानवीरता पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथ ही साथ आप अपना पाठ्य पुस्तक, साथ ही साथ एक कॉपी और एक कलम भी निकाल कर के बैठ जाइए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो आप उसे तुरंत अपने नोटबुक में नोट कर सकें। तो जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जान गए हैं कि आज हम लोग द्वादश का अर्थ होता है साथियों, द्वा और दशा है। द्वा का मतलब 2 और दशा का मतलब 10, यानी कि हो जाएगा 12। 12वां पाठ कर्णस्य दानवीरता, यानी कि कर्ण की दानवीरता चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आइए अब हम लोग चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लिखा जा रहा है, अयं पाठः भासरचितस्य कर्णभारनामकस्य रूपकस्य भागविशेषः। यानी कि यह जो पाठ है वह भास के द्वारा रचित कर्णभार नामक रूप का भाग विशेष है। यानी कि इस चैप्टर के लेखक जो हैं वह भास हैं और इस चैप्टर को कर्णभार से लिया गया है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। यानी कि इसका जो भी रूप है, यानी कि जो यह कर्णभार नामक रूप है, वह यानी कि यह जो कथा है वह महाभारत से लिया गया है। यानी कि जो भास के द्वारा रचना किया गया जो कर्णभार है, उसकी जो भी कथाएं हैं वह महाभारत से ली गई हैं। महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम करोति। यानी कि जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरवों की पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। यानी कि कुंती का पुत्र जो कर्ण था वह कौरवों की तरफ से महाभारत में युद्ध लड़ रहा था अर्जुन के खिलाफ। कर्णस्य शरीरेण संबंध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके स्तः। यानी कि कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल था और वही कवच और कुंडल कर्ण की उसके बचपन से ही उसकी रक्षा करता आ रहा था। यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोऽपि कर्णं हन्तुः प्रभवति। यानी कि जब तक वह कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में रहेगा तब तक कर्ण को हराने वाला, यानी कि कर्ण को मारने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि कवच और कुंडल जो है वह कर्ण के लिए अमृत है कि जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक उसे कोई भी मार नहीं पाएगा। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति। यानी कि अर्थात इसके लिए अतः जो है अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र जो है वह छल पूर्वक कर्ण की दानवीरता का फायदा उठाते हुए कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल को ले लेते हैं। कर्णः शमोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। कर्ण जो है ना वह अंगभूत यानी कि अपना जो कवच और कुंडल है वह इंद्र को दान में दे भी देता है। भाष्यस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। साथियों, जो इस चैप्टर के लेखक हैं यानी कि भास, उनके 13 नाटक मिलते हैं। तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। जिसमें जो कर्णभार नाम का जो नाटक है इसमें अति सरल अभिनय का प्रयोग किया गया है, यानी कि अति सरल अभिनय है। यानी कि साथियों, आप एक बात अच्छी तरीके से जान जाइए कि कर्ण जो था वह सूर्य का पुत्र था और जो अर्जुन थे वह इंद्र के पुत्र थे, ऐसा तो सब कोई जानते हैं। तो क्या होता है, कर्ण जो है वह सूर्य और कुंती के पुत्र हैं, इसलिए जो यहाँ पे वर्णन भी किया गया है कि कर्ण की माता जी का नाम क्या था जी, कुंती,
और कर्ण के शरीर की यह विशेषताएं थी कि उनके शरीर में कवच और कुंडल था, और जब तक उनके शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक उनको मारने वाला कोई भी नहीं है, उनको पराजित करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए अपने पुत्र को विजय दिलाने हेतु, यानी कि इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने हेतु छल पूर्वक कर्ण के पास जाकर के उसकी दानवीरता का फायदा उठाते हुए उसे कवच और कुंडल को ले लेते हैं, मांग कर लेते हैं दान में। जिसके बाद कर्ण भी बिना सोचे समझे उन्हें अपनी दानवीरता का परिचय देते हुए अपने कवच और कुंडल को दान में दे देता है। साथियों, यहाँ पे एक और वर्णन किया गया है कि भास के 13 नाटक हैं और उनमें सबसे सरल अभिनय जो है वह कर्णभार में किया गया है। ठीक है, अब आइए आपका चैप्टर प्रारंभ होता है। ततः प्रविष्टे ब्राह्मण रूपेण च शक्रः, जिसके बाद जो शक्र होते हैं, यानी कि साथियों एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो भगवान इंद्र हैं जो कि अर्जुन के पिताजी हैं, ठीक है, अर्जुन के पिता हैं, यह शक्र का भेष बना करके, यानी एक ब्राह्मण का भेष बना करके जो है वह कर्ण के द्वार पे जाते हैं। ठीक है, तो कहीं भी शक्र का प्रयोग किया गया है मतलब उसका क्या है, इंद्र है। ततः प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्रः, इसके बाद जो होता है वह ब्राह्मण रूप में शक्र जो है वह प्रवेश करते हैं। शक्र बोलते हैं, भो मेघा, ओ मेघ, सूर्यनेव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तु कर्ण मोपगम्य भो कर्ण महत्राम भिक्षा याचे। शक्र जो है वह मेघों को वह आदेश देते हैं, बादलों को यह आदेश देते हैं कि आप जो है संपूर्ण बादल में छा जाइए, ताकि सूर्य जो है वह जमीन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वे देख नहीं पाए। क्योंकि कर्ण जो हैं वह सूर्य के पुत्र हैं और कोई भी पिता अपने पुत्र का विनाश होते देख सकता नहीं है। तो वही शक्र बादलों को, मेघों को आदेश देते हैं कि आप क्या कीजिए जी, बादलों में अच्छी तरीके से छा जाइए, ताकि सूर्य जो है उसका प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पड़ सके, यानी कि भगवान सूर्य पृथ्वी पे क्या हो रहा है यह अच्छी तरीके से देख नहीं पाए। उसके बाद वह शक्र जो है वह कर्ण के द्वार पे जाते हैं और बोलते हैं, भो कर्ण, ओ कर्ण, महत्राम भिक्षा याचे, मुझे भिक्षा दो। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहे हैं, शक्र बोल रहे हैं, इंद्र बोल रहे हैं। कर्ण बोलता है, दृढ़म प्रीतो अश्मि भगवन कर्णो भवंत महमेश नमस्करोमि। साथियों, उसके बाद कर्ण बाहर निकलता है और बोलता है कि भगवान मैं कर्ण आपको क्या करता हूँ जी, नमस्कार करता हूँ। यानी कि शक्र इंद्र को कर्ण जो है वह क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद शक्र फिर बोलते हैं, मन में सोचते हैं, आत्मगतम, मन में सोचते हैं, आत्मा में सोचते हैं, किम न खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भरवेति वक्षये दीर्घायु भविष्यति। यानी कि यदि मैं इसको दीर्घायु का आशीर्वाद दे देता हूँ, चूंकि देवताओं का आशीर्वाद या श्राप लगता है, अगर मैं कर्ण को दीर्घायु का आशीर्वाद दे देता हूँ तो यह दीर्घायु हो जाएगा। यदि न वक्षे मूढ़ इति मां परिभवति, यदि मैं इसे कुछ भी आशीर्वाद नहीं देता हूँ तो मुझे क्या समझेगा, मूढ़ यानी कि मूर्ख समझेगा। तस्म्यादुभयं परिहर्त्य कीन खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टं प्रकाशं भो कर्ण सूर्ययु चंद्रयु हिमवानयु सागरयु तिष्ठतु तेजसः। यानी कि कर्ण जो है, शक्र जो हैं यानी इंद्र जो हैं अपने मन में ऐसा विचार करते हैं। जब कर्ण उनको नमस्कार करता है, जब आपको कोई नमस्कार करे तो आपको तो उसको कुछ ना कुछ आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। तो शक्र भी सोचते हैं कि अगर मैं इसे दीर्घायु का आशीर्वाद दे देता हूँ तो यह हमेशा के लिए दीर्घायु हो जाएगा। अगर मैं इसे कुछ भी आशीर्वाद नहीं देता हूँ तो यह मुझे क्या समझेगा, मूर्ख समझेगा। इसलिए मैं इसे ऐसा कह देता हूँ कि ओ कर्ण, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, सागरों की तरह तुम्हारा यश जो है वह हमेशा बढ़ते रहे। साथियों, प्राण का कोई कीमत नहीं है, लेकिन यश का बहुत ही गाथाएं हैं, यश का बहुत ही कीमत है।
यानी कि सूर्य जब तक रहेगा तब तक कर्ण का नाम रहेगा, चंद्रमा जब तक रहेगा तब तक कर्ण का नाम रहेगा, हिमालय जब तक रहेगा तब तक कर्ण का नाम रहेगा, और सागर में जब तक जल रहेगा तब तक जो है वह कर्ण का नाम रहेगा। यानी ये सभी कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं, अर्थात कर्ण का नाम भी कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसे दानवीर थे जो अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए, यह जानते हुए कि कवच और कुंडल जब यह इंद्र मुझसे ले लेंगे तो कोई मुझे मार भी सकता है, फिर वे अपनी दानवीरता की रक्षा करने के लिए कर्ण जो है वह अपने कवच और कुंडल को दान में भी देते हैं। तो क्या आशीर्वाद देते हैं? आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो बोलिएगा कि शक्र ने कर्ण को यही आशीर्वाद दिया था कि सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह तथा सागर की तरह तुम्हारा यश हमेशा बढ़ता रहे। कर्ण फिर बोलते हैं, भगवन की न वक्तव्यम दीर्घायु भरवेति अथवा एतदेव शोभनम कुतः। भगवान, आप तो मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद दे देते थे, चलिए ये भी सही है, आपने जो आशीर्वाद दिया है वो भी क्या है जी, हमारे लिए अच्छा ही है। कुतः, कहा ही गया है, कुतः यानी कि कहा ही गया है। धर्मो हि यत्नये पुरुषेन साधयो भुजंग जिव्या चपला निप्रिश्रिय तस्मात् प्रजापालना मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है ना, उसको धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। राजा का क्या है, राजा का ऐश्वर्य जो होता है वह सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। यानी कि कोई ऐसा राजा नहीं चाहेगा कि हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन फिर भी राजा का यह दायित्व बनता है, चाहे उसका मन कितना भी चंचल क्यों ना हो, उसका यह दायित्व बनता है कि किसी भी परिस्थिति में वह प्रजा की क्या करे जी, रक्षा करे। और जब वह प्रजा की रक्षा करता है तो ऐश्वर्य को धारण करता है, और वो जो ऐश्वर्य होता है वह चिरकाल तक चलता ही रहता है। यानी कि कर्ण यह कहना चाहते हैं कि राजा अपने सुख के लिए नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। धन या ऐश्वर्य तो आते जाते हैं, किंतु यश या सुकर्म, यश तथा जो सुकर्म यानी कि जो अच्छे कर्म होते हैं वह चिरकाल तक, अनंत काल तक इसी पृथ्वी पे रहते हैं। यानी व्यक्ति को तो एक न एक दिन इस पृथ्वी से चला ही जाना है, लेकिन जो उसके कार्य रहते हैं वह इसी पृथ्वी पे छूट जाते हैं। भगवन किमीच्छसि किमहम ददामी। उसके बाद कर्ण फिर शक्र से बोलते हैं कि भगवन, आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। शक्र फिर बोलते हैं, महत्रम भिक्षा याचे, मुझे भिक्षा चाहिए, मुझे भिक्षा दो। कर्ण फिर बोलते हैं, महत्रम भिक्षा भवते प्रदाशये शालंकार गोशहर्षम ददामी। का अर्थ हुआ साथियों कि जब शक्र जो हैं वह कर्ण से बोलते हैं कि मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, तो कर्ण भी बोलते हैं मैं भी आपको बहुत बड़ी भिक्षा ही दूंगा। मैं आपको सोने सहित, सोने के आभूषण के सहित हजारों गायों को देता हूँ। शक्र फिर बोलते हैं, गो सहर्ष मिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी नेछामी कर्ण नेछामी। गाय, गाय का मैं क्या करूँगा, मैं थोड़े समय तक उसके दूध को पीऊँगा, फिर वह गाय हमारे किसी कार्य की नहीं रहेंगी। नेछामी कर्ण नेछामी, मुझे यह गाय नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। कर्ण फिर शक्र से बोलते हैं कि नेच्छति भवान इद मपि श्रूयताम बहुसहर्षम वजीना चे ते ददामी। यानी कि कर्ण बोलते हैं कि अच्छा, आपको गाय नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं आपको अन्य वस्तुएं, अन्य चीजें, जैसे कि मैं आपको हजारों घोड़े दे देता हूँ, ठीक है। तो शक्र फिर बोलते हैं, अश्वमिति, घोड़े, मुहूर्तकम आरोहामी, मेरे किस काम के, मैं तो कुछ समय के लिए उस घोड़े पे सवारी करूँगा। ने छामी कर्ण ने छामी, नहीं कर्ण, मुझे ये भी नहीं चाहिए। फिर कर्ण बोलते हैं कि नेच्छति भगवन अन्यदापि श्रूयताम वारणा नाम नेकम वृंदमपि ते ददामि।
कर्ण फिर बोलते हैं शक्र से कि कोई बात नहीं भगवान, अगर आपको घोड़े नहीं चाहिए तो घोड़े मत लीजिए, अन्य भी सुनिए, मैं आपको हजारों हाथियों को देता हूँ, हजारों गज को देता हूँ। शक्र बोलते हैं गजमिति हाथी, मुहूर्तकम आरोहामी, मुहूर्तकम आरोहामी नेछामी कर नेछामी। शक्र बोलते हैं गज हाथी, मैं थोड़ी देर इस पे सवारी करूंगा, फिर ये मेरे किसी काम के हाथी नहीं रहेंगे, इसलिए कर्ण मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कर्ण फिर बोलते हैं कि नेच्छति भवान अन्यदपि श्रूयताम अपर्याप्तम कनकम ददामी। यानी कि अगर आपको गाय भी नहीं चाहिए, सोने भी नहीं चाहिए, अगर आपको घोड़े भी नहीं चाहिए, आपको हाथी भी नहीं चाहिए, तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, अनेक अपर्याप्त मात्रा में कनकम सोने दे देता हूँ। शक्र फिर बोलते हैं गृहीत्वा गच्छामि किंचित गत्वा नेच्छामि कर नेच्छामि। यानी कि कर्ण जो है वह उन सभी सोनों को लेकर के, जो भी अपर्याप्त कनक होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उनको लेकर के कुछ दूर जाते हैं, फिर वे लौट आते हैं और बोलते हैं ने छामी कर ने छामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण फिर बोलते हैं तेन ही जीतवा पृथ्वी ददामी, तो मैं आपको जीत करके पृथ्वी दे देता हूँ। यानी कि वह अपने द्वारा जो जीती गई पृथ्वी है, वह बोलते हैं कि हे शक्र, मैं आपको यही दे देता हूँ। शक्र बोलते हैं पृथ्वी की करिष्यामि, पृथ्वी का मैं क्या करूँगा, मुझे पृथ्वी भी नहीं चाहिए। कर्णः तेन ह्याग्निष्टो फलम ददामी, तो मैं आपको यज्ञ में प्रयोग होने वाले फल को दे देता हूँ। शक्र बोलते हैं अग्निष्टो फलेन की कार्यम, मुझे यज्ञ में प्रयोग होने वाले फल का क्या कार्य है, मुझे वे नहीं चाहिए। कर्ण फिर बोलते हैं तेन ही मछिरो ददामी, कर्ण बोलते हैं ठीक है, अगर आपको ये सभी वस्तुएं नहीं चाहिए तो मैं अपना सर काट के आपको दे देता हूँ। शक्र बोलते हैं अविहा अविहा, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। कर्ण फिर बोलते हैं न भेतव्यम न भेतव्यम प्रसीदतु भवान अन्यदपि श्रूयताम। कर्ण बोलते हैं कि मत डरिए मत डरिए, और भी सुनिए, मैं आपको और भी वस्तुएं दे सकता हूँ। चूंकि साथियों, अभी आपने यह देखा कि कर्ण के द्वारा सर्वप्रथम आभूषण सहित हजारों गाय देने की बात हुई, जिसको शक्र ने कहा कि नहीं चाहिए। फिर वे अश्व यानी घोड़े देने की बात किए, गज यानी हाथी देने की बात किए। उसके बाद वे बहुत सारे अपर्याप्त कनक यानी अपर्याप्त सोना देने की बात किए। फिर पृथ्वी देने की बात किए, यज्ञ में प्रयोग होने वाले फल को देने की बात किए, यहाँ तक कि अपने सर को काट कर के भी दान में देने की बात करते हैं। लेकिन फिर भी जो शक्र होते हैं उन्हें वे नहीं चाहिए होता है। फिर लिखा जा रहा है कि कर्ण बोलते हैं अंगये शहयो जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेदमिन्दं सहर्षय, देयं तथापि कवचं शह कुंडलाभ्यां प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि शयात। कर्ण जो हैं वह शक्र से यह बोलते हैं कि हे शक्र, देखिए यह जो मेरे मेरे अंदर जो कवच और कुंडल है, यह मेरे जन्म से ही मेरे शरीर की रक्षा कर रहा है। यह किसी भी देवता या किसी भी असुर के द्वारा भेद नहीं है। यानी कि जब तक यह कवच और कुंडल मेरे शरीर में है, तब तक कोई भी देवता या कोई भी असुर जो है वह मुझे मार नहीं सकता है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं आपको कवच और कुंडल दे दूं, तो वो भी सही, मैं आपको अपना कवच और कुंडल दान में दे दूंगा। शक्र फिर बोलते हैं सहर्षम ददातु ददातु, अचानक और शक्र बोलते हैं अच्छा दे दीजिए दे दीजिए। यानी कि कर्ण भी यह पहले ही समझ जाते हैं कि यह इंद्रवेशधारी शक्र हैं, जो मुझसे क्या मांगना चाहते हैं, कवच और कुंडल मांगना चाहते हैं, ताकि महाभारत में जो युद्ध हो रहा है उसमें इनके पुत्र अर्जुन यानी कि जो पांडव हैं उनकी विजय हो, जीत हो।
कर्ण फिर बोलते हैं आत्मगतम एष श्वास्य कामः कि न खल्वेन का कपट बुद्धे कृष्ण शयोपायः सो अपि भवतु दिग्युग्ध मनुशोचितम नास्ति संशयः प्रकाशम गृह्यताम्। इसके बाद जो है वह कर्ण अपने मन में सोचते हैं, आत्मकदम मन में सोचते हैं कि यह अवश्य ही यह जो योजना है वह कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की है। चूँकि श्री कृष्ण ये अच्छी तरीके से जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा तब तक कोई भी देवता या असुर उसके द्वारा मतलब कोई भी कर्ण को हरा सकता नहीं है। इसलिए कर्ण अपने मन में ऐसा विचार करते हैं कि धिक्कार है ऐसी बुद्धि पर, कृष्ण की उस बुद्धि पर जो कपट से शक्र के माध्यम से मुझसे कवच और कुंडल लेने के लिए दान में भेजे हैं, वह भी हो। ठीक है। शल्य, शल्य यानी कि यह जो कर्ण के दरबार का ही एक व्यक्ति है, वहाँ के एक सैनिक है शायद, वह बोलते हैं, शल्य बोलते हैं अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, हे अंगराज कर्ण आप इन्हें कवच और कुंडल मत दीजिए, मत दीजिए। कर्ण बोलते हैं शल्यराज अलमलम वारियितुम पश्य शिक्षा क्षयम गच्छति काल परेयात सुबुद्धमूला निपतन्ति पादपा जलम जल स्थान गतम च शुष्यति हुतम च दतम च तथैव तिष्ठति तस्मात् गृहताम निकृत्य ददाति। यानी कि इस श्लोक का अर्थ होता है, सर्वप्रथम कर्ण यह बोलते हैं शल्यराज अलमलम वार्यतुम पश्ये, यानी कि हे शल्यराज आप मुझे मत रोकिए, मैं इस कवच और कुंडल को दान में दे देता हूँ। क्योंकि पश्य शिक्षा क्षयम गच्छति काल प्रयात सुबद्धमूला निपतन्ति पादपा जलम जल स्थान गतम च शुष्यति हुतम च दतम च तथैव तिष्ठते। यानी कि समय बीतने पर शिक्षा भी नष्ट हो जाती है, जो मजबूत जड़ वाले वृक्ष हैं वह भी ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, नदी और तालाब के जो जल हैं वे भी सूख जाते हैं। अर्थात लेकिन जो भी दिया गया दान है या दी गई जो आहुति होती है, यानी कि जो बलिदान होता है वह हमेशा स्थिर रहता है। यानी कि जब तक यह पृथ्वी रहेगा तब तक कर्ण के द्वारा दिया गया दान भी यह जीवित रहेगा। उसके बाद तस्मात् गृह्यताम निकृत्य ददाति, यानी कि उसके बाद यह शब्द बोलने के बाद कर्ण जो हैं वह शक्र को कवच और कुंडल दान में दे देते हैं। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी क्या हो जाता है, खत्म। यहाँ से परीक्षा अच्छे खासे आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह बात बताइए कि कर्णस्य दानवीरता चैप्टर के लेखक कौन है, भास हैं। और यह चैप्टर कहाँ से लिया गया है, कर्णभार से। और कर्णभार महाभारत का ही एक अंग है। भास के कितने नाटक हैं, 13 नाटक हैं। कुंती का पुत्र कौन था, कर्ण था। ठीक है। इंद्र के पुत्र का क्या नाम है, अर्जुन है। ठीक है। मेघों को बादलों को आदेश कौन देता है, शक्र देते हैं, यानी कि इंद्र देते हैं। उसके बाद इंद्र जो है वह ब्राह्मण रूप में यानी शक्र के रूप में कर्ण के द्वार पर जाते हैं और क्या आशीर्वाद देते हैं आपको बताएं ही। फिर उसके बाद जो शक्र हैं वह उनसे जब भिक्षा मांगते हैं तो प्रथम बार कर्ण जो है वह शक्र को आभूषण सहित गाय देने की बात करते हैं, दूसरी बार में घोड़े, तीसरी बार में हाथी, चौथी बार में अपर्याप्त मात्रा में कनकम सोना देने की बात करते हैं। फिर पृथ्वी, अग्निष्टोफलम और अपना सर देने तक की भी बात कर देते हैं। फिर अंत में कवच और कुंडल देने की बात कहते हैं, जिसके बाद शक्र बोल देता है कि हाँ मुझे यही चाहिए। और फिर कर्ण जो है अपने मन में ऐसा विचार करते हैं यह किसकी, कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की ही योजना होगी। उसके बाद कर्ण के द्वारा कर्ण को शल्य के द्वारा मना किया जाता है कि आप अपने कवच और कुंडल को दान में मत दीजिए। तब कर्ण जो है वह शल्यराज को समझाते हैं कि समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ वाले वृक्ष गिर जाते हैं, नदी और तालाब के जल भी सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। उसके बाद जो कर्ण है अपने कवच और कुंडल को शक्र यानी इंद्र को दान में दे देते हैं।
तो साथियों इसी के साथ आपका यह चैप्टर जो है यानी कि कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है वह खत्म होता है। अभी साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कर्णस्य दानवीरता पाठ के ऑब्जेक्टिव का लिंक है, आप उसे अवश्य देख लेंगे ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में 13वें अध्याय त्रयोदश पाठ विश्व शांति पाठ को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।